दोस्तों, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट का नया नक्शा जारी कर दिया है और नक्शा जारी करते ही टैंकर पर हमला कर दिया है। आईआरजीसी की तरफ से हमला हुआ है। क्या कुछ चल रहा है सब जानते हैं। हमारे साथ भरत जी मौजूद है। भरत जी, वापस से होर्मुज में हमले देखने को मिल रहे हैं। गोलाबारी चल रही है होर्मुज के भीतर। पहले अमेरिका के टैंक के ऊपर, अमेरिका के युद्धपोत के ऊपर 2 मिसाइलें मारी ईरान ने और उस युद्धपोत को भागना पड़ा। कैसे भागा अभी हम आपको दिखलाते हैं। दूसरा ये कि ऑयल टैंकर के ऊपर हमला कर दिया है। अच्छा, ये हो क्यों रहा है ये आपको समझना चाहिए और इसको मैं आपको समझाता हूँ। जल्दी जल्दी से समझाएंगे, बतलाएंगे। मसला ये है कि महिमा जी, ईरान ने एक नक्शा जारी किया स्टेट ऑफ होर्मुज का और ये कहा कि ये हमारा अब नया नक्शा है। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में इसको लिखा हुआ है कि द IRGC Navy has defined the Strait of Hormuz maritime zone under the Iranian military control। यानी ईरान के मिलिट्री कंट्रोल में जो भी जोन है उसको यहाँ पर जारी किया। ये बताया कि माउंट मुबारक टू फुजैरा इज अ साउथ एंड फ्रॉम दी फलाना फलाना। नक्शे से दिखाते हैं आपको। ये जो इलाका है, ये इलाका आप देखिए कि ये नक्शा जारी किया और इस नक्शे में जारी करके ये बतलाया है कि इस जगह पर ये जो दुबई, ये आप देख रहे हैं, ये दुबई है। दुबई के आधे दुबई से अपना नक्शा जारी किया है कि रसल खैमा नाम का ये इनका बंदरगाह है, एक पोर्ट है इस जगह पर। रसल खैमा से लेकर के और इधर जब आप घूमेंगे, इधर जब UAE में घूम करके आएंगे तो फुजैरा जो पोर्ट है, फुजैरा पोर्ट, इस पोर्ट तक इधर से इतना और इधर से इतना जो है ये इलाका, ये हमारे फुल कंट्रोल के अंडर है। यानी हमारे निशाने पर है, हमारी गोली के निशाने पर है। अगर इसको पार किया, चाहे इधर से चाहे उधर से, तो मारेंगे भाई, उड़ा देंगे भाई। समझना अपना, हम मार देंगे। कोई भी जहाज़ इसमें घुसेगा, हम बड़ा क्लियर सा, मतलब बहुत क्लियर चीज़ कि हम मार देंगे। और नक्शा जारी करके सबको भेज दिया कि ये लो नक्शा बना के अपनी अपनी जेब में रख लो, इसके आगे मत बढ़ना। आप जब ईरान ने कह दिया कि इसके आगे मत बढ़ना और ये हमने जारी कर दिया, दरअसल ये जारी क्यों किया? जारी इसलिए किया क्योंकि अमेरिका की तरफ से एक नई चाल खेली गई। एक नई चाल में ट्रंप ने कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के भीतर ऑपरेशन फ्रीडम चलाएंगे। ऑपरेशन फ्रीडम का मतलब अंदर जो जहाज़ फंसे हुए हैं उनको निकाल करके लाएंगे। बड़ा मानवतावादी बन गया। इतना मानवतावादी कि जो मीनाब पर बच्चियों के ऊपर बम गिरा रहा, मिसाइलें मार रहा है, जो बच्चों, मजलूमों, मासूमों और सिविलियंस के ऊपर बम मार रहा है, सिविलियन जहाज़ों पर बम मारे, जिसने पुल तक उड़ाए घटिया लोगों ने, ईरान के पुल तक उड़ाए जिन घटिया लोगों ने, वो लोग ये कह रहे हैं कि होर्मुज के भीतर जो जहाज़ फंसे हुए हैं, हम एक मानवतावादी कदम बढ़ाना चाहते हैं और हम ऑपरेशन फ्रीडम चलाना चाहते हैं। इस ऑपरेशन फ्रीडम से हम जहाज़ अरब सागर से घुसेड़ेंगे। अरब सागर से जो है वो इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के भीतर हम जहाज़ घुसेड़ करके ले जाएंगे और हम इसका नाम देंगे ऑपरेशन फ्रीडम। कैसे? इन्होंने कहा कि हम यहाँ से जहाज़ घुसेड़ेंगे और लेकर के जाएंगे। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये बताया कि हम यहाँ से जहाज़ घुसेड़ेंगे और यहाँ जो जहाज़ फंसे हुए हैं उनको ले आएंगे, ताकि अपना युद्धपोत उनके बगल चलाएंगे, ताकि उनको ईरान मार ना पाए। और हम जो है ये काम, बड़ा मानवतावादी काम करेंगे। जो जहाज़ फंसे हुए हैं बेचारे, पुण्य कमाएंगे उनसे, वो लोग भूखे प्यासे होंगे तो बाहर निकाल के लाएंगे उनको, बर्गर पिज़्ज़ा वो लोग खाएंगे तो बड़ा खुश हो जाएंगे बेचारे। बढ़िया लोग हैं अंदर जहाज़ में फंसे हुए। तो ईरान ने कहा ऐसा है, तुम कितना बड़े झुट्ठे तुम सब हो और यहाँ खाना पानी की चिंता तुम ना करो। ये नया नक्शा हमारा लो, हम तुमको ये नक्शा दे रहे हैं और अगर इस नक्शे से आगे बढ़े, ये जो डंडी इधर खींची है, ये जो डंडी इधर खींची है, इन दोनों डंडियों से ना इधर आना है ना इधर आना है। बड़ा सिंपल सा बात है। और इसके भीतर घुसे तो मार देंगे। अब ये जारी होने के बाद कि मार देंगे, अब उसके बाद हुआ ये कि एक क्रूड ऑयल जो था, वो क्रूड ऑयल जो है वो घुसा ओमान कोस्ट टैंकर जो है, क्रूड टैंकर ऑयल बिलोंगिंग ADNOC। ADNOC का मतलब है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। यानी ये अबू धाबी का जो क्रूड ऑयल टैंकर है वो घुसा और उसको जो है मार दिया। ईरान ने मार दिया। 2 ईरानियन ड्रोन उसके ऊपर मारे
कोस्ट ऑफ ओमान में, अकॉर्डिंग टू द कंपनी स्टेटमेंट, जो ये कंपनी है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, ये इसको जो है कोस्ट ऑफ ओमान के भीतर, तो ओमान आपका कहाँ लगेगा उसको भी ज़रा समझ लीजिए। ये रहा आपका ओमान, आप देखिए ये रहा ओमान, तो यहाँ कहीं इस जगह जहाँ अभी नक्शा इन्होंने जारी किया है, ज़रा आपको समझाना आवश्यक है, समझाएंगे तभी इस बात समझ में आएगी, वरना ऐसे समझ में नहीं आएगी। चलिए मैं समझाता हूँ आपको, बस 1 सेकंड का वक्त दीजिए। ये मसला जो है, मसला ये है कि ये जो नक्शा इन्होंने जारी किया ओमान की तरफ वाला, ये ओमान की तरफ वाला जो नक्शा इन्होंने यहाँ तक लाइन खींची, यहाँ तक इन्होंने खींच करके बताया इस जगह पर हम हाथ रखेंगे, ये रही वो लाइन जो आप वहाँ खींची हुई है, वो ऐसे करके खींचेगी यहाँ, ऐसे यूँ। तो यहाँ से जो लाइन इन्होंने खींची, यहाँ पर कहीं पर इनका जहाज़ खड़ा हुआ था, तो ईरान ने जो है इनके जहाज़ को इन्होंने कहा कि भाई देखो हिलना मत, इधर उधर ज़्यादा भागना मत, हम मार देंगे, हमने नक्शा जारी कर दिया है, ये रहा नक्शा फुजैरा पोर्ट के ऊपर, और हम यहाँ पर आपको मार देंगे। और माना नहीं है जहाज़, बोला कि क्या मारोगे, हम तो जो है मुस्लिम ममालिक बिरादरी के आदमी हैं, हमको क्या मारोगे। तो वो यहीं कहीं पर इस जगह पर फुजैरा फोर्ट यहाँ कहीं पर लगता है इस जगह, और यहीं कहीं पर खड़ा हुआ था, तो उसको मार दिया। हाँ, कुल कहने का मतलब है उसको मार दिया, और 2 उसके ऊपर ड्रोन शॉट मारे, और 2 में उसका काम लग गया, और जो काम लग गया तो फिर ये ओमान की तरफ से जो है, यूएई की तरफ से, माफ़ी चाहूँगा, यूएई की तरफ से इसका कंडेम जारी किया गया कि ये जो कुछ किया गया है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर, ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूएई कंडेम्ड दी स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म ऑफ टारगेटिंग द नेशनल टैंकर एफिलिएटेड विद ANDNOC, मतलब अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, वाइल पासिंग दी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने के दौरान जो ये किया गया है हमारे अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के टैंक के साथ, ये अच्छा नहीं है। तो ईरान ने कहा कि तो भैया काहे घुसे थे, जब हमने तुमको पहले कहा था। हाँ, ये देखिए नक्शा दिखाइए, जब इन्होंने कहा कि रसल खेमा से, जब हमने पहले कहा था कि भैया इधर यहाँ से और उधर वहाँ से दोनों तरफ से ना निकलना, तो फिर तुम निकले क्यों? जब हमने इधर और इधर दोनों तरफ लगा रखी है पाबंदी, तो तुम क्यों निकले? तुम ज़्यादा बड़े दादा बन रहे थे, तुम ज़्यादा अमेरिका के जो है पिछलग्गू बने हुए हो, उसके ज़्यादा पिरौंधी बने हुए हो, तो लो गोला खाओ, और मार दिए 2, और 2 मारने के बाद ये वहीं फंसा पड़ा है, अटका पड़ा है। अब यहाँ पर ईरान ने कहा है कि ईरान रेडी फॉर एनी सिनेरियो इन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, फायरिंग ऑन यूएस वेसल, यूएस के वेसल के ऊपर फायरिंग करने के बाद, और ये अबू धाबी वाले नेशनल ऑयल कंपनी के ऊपर फायर करने के बाद अब ईरान कह रहा हम रेडी हैं, हर चीज़ के लिए रेडी हैं। वी विल इन्फॉर्म मिलिट्री सोर्सेज सेड दैट ईरान इज फुली प्रिपेयर्ड फॉर एनी scenario in the Strait of Hormuz and will not be allowed to US forces under the Trump to engage by bullying traffic, यानी ट्रैफिक को निकालने या हाँ और इस तरह कुछ भी करने की अनुमति हम यहाँ पर नहीं देते हैं। और दूसरा ये खबर निकल करके आई कि ईरान का जो टोस्का जहाज़ था, जो पोत था, उसको उसके लोगों को यहाँ पर छोड़ना पड़ गया है अमेरिका को। और अमेरिका ने अभी कुछ दिन पहले इसी ईरान के जहाज़ को सीज़ किया था और कहा था ट्रंप ने, हमने ऐसा गोला मारा कि इस जहाज़ के इंजन में घुस गया गोला और इंजन सीज़ हो गया, तब जाकर ये जहाज़ खड़ा हो गया। हम लोग जो है समंदर के भीतर ऐसा डकैती डाल रहे हैं, एकदम मज़ा आ रहा है, चारों तरफ से मज़ा ही मज़ा है भाई साहब। तो ये इलीगल ब्लॉकेज के बाद इनके इस्लामिक रिपब्लिक की तरफ से बताया गया कि इनका जो क्रू है वो लौट आया है। खैर, इससे आगे बढ़ेंगे, आगे खबरें भी हैं। आगे ये पहले वार्निंग जारी की थी, उसकी खबर यहाँ पर दिखलाई दे रही है। ये इन्होंने कहा है कि हम रेडी हैं, ये हम आपको बता ही चुके हैं कि हम रेडी हैं। अच्छा, आगे ये खबर है, ये बड़ी खबर और है, इसलिए ये बड़ी है कि ईरानियन मीडिया की तरफ से ये कहा गया है कि यूएस शिप के ऊपर हिट किया गया है नियर जास्का। आइए दिखलाइए, ये अब खबर निकल करके आ गई है कि 2 मिसाइलें मारी हैं। पिछली खबर में हमने बताया था कि हिट किया है, लेकिन कहाँ पर वो खबर तब निकल करके सामने नहीं आई थी। अब खबर निकल करके आई है कि ईरानियन मीडिया ने कह दिया है कि नेवी शिप हैव बीन हिट बाय 2 मिसाइल्स एंड वाज फोर्स्ड टू टर्न बैक, और उसको पीछे भागना पड़ा आफ्टर इग्नोरिंग ईरान्स वार्निंग, ईरान की वार्निंग को इग्नोर करने के बाद, वाइल इट वाज सेलिंग नियर जस्क आइलैंड नियर द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये जो जस्क आइलैंड है, ये देखेंगे तो आप यहाँ पड़ेगा, ये जो लाल वाली जगह है यहाँ पड़ेगा। तो अमेरिका की इतनी हिम्मत हो गई कि वो अभी अरब सागर में था, इस एरिया में था,
अमेरिका, इस एरिया में जहाँ जहाँ ये निशान नाच रहा है। अमेरिका की इतनी हिम्मत हो गई कि उसने अपना युद्धपोत जो है यहाँ तक भेज दिया। ये जस्क का पोर्ट जो है इनका यहाँ तक भेज दिया। अब ईरान को तो समझ लो कि खून ही सवार हो गया। ईरान ने फिर मिसाइलें मारी इनके ऊपर 2। अब ये जहाज़ भागा है यहाँ से, ये यहाँ पर रिपोर्ट किया जा रहा है ईरान की मीडिया की तरफ से कि इसको यहाँ से भागना पड़ा है। अमेरिका उल्टा पांव, ये जस्क पोर्ट है, इस पोर्ट से भागा है। अच्छा, जस्क पोर्ट कैसा है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ये जस्क पोर्ट है, यहाँ से चलाई गई हैं इसके ऊपर गोलियाँ, नावें यहाँ पर देखिए, गोलियाँ नहीं मिसाइल माफ़ करिए, ये यहाँ पर जस्क पोर्ट के ऊपर जो नावें हैं वो नावें खड़ी हुई हैं और ये बोट वाली ही नावें हैं। बहुत बड़े बड़े शिप्स जो हैं वो यहाँ पर बड़े बड़े शिप्स दिखाई नहीं दे रहे हैं जस्क पोर्ट के ऊपर, लेकिन इस जगह से हमला हुआ है और यहाँ तक घुस आया था अमेरिका का पोत, जिसको ईरान ने 2 मिसाइल मार करके भगा दिया है। ये जानकारी अब वो स्थान भी निकल करके सामने आ गया है कि किस स्थान तक ये घुस करके आया था जस्क पोर्ट के साथ। और अब खबर निकल करके आ रही है कि इस जहाज़ को यहाँ से भागना पड़ा है और उल्टे पांव ये जहाज़ यहाँ से भागा है। यूएस रिट्रीट, हाँ, ये इस जहाज़ को यहाँ से भागना पड़ा है। जी बिल्कुल, यानी कि मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो होर्मुज में वापस से गोलीबारी शुरू हो चुकी है। ईरान के IRGC के कंट्रोल में ये स्टेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह से आ गया है। ये बात ईरान ने अब यहाँ पर साफ कर दी है। यूएस के युद्धपोत पर हमला किया गया और वहीं UAE के ऑयल टैंकर पर हमला करके ये बात साबित कर दी गई कि पूरा का पूरा इलाका IRGC के ही कंट्रोल में है। फिलहाल के मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा न्यूज़।